इस बार भी मुकाबला बहुत ही नज़दीकी है और एक आकलन किया जाता है कि 41 गांव चूँकि इस नगर निगम में जुड़े हैं और वहां की आबादी मुख्य विपक्षी दल के समर्थक के रूप में रही है। भाजपा को हमेशा वहां से नुकसान होता रहा है, लेकिन अब यह ओवरऑल जोड़ने के बाद समीकरण दिखेगा कि बागी कितना प्रभावित करते हैं और वहां की जनता एकमुश्त जाती है कि बढ़ती है। यहाँ नगर निगम के चुनाव पर हर किसी की नज़र लगी हुई है और हर कोई जानना चाहता है कि अयोध्या में बीजेपी कैसा परफॉर्मेंस करती है और बीजेपी की प्रतिष्ठा भी अयोध्या नगर निगम चुनाव को लेकर दांव पे है। ऐसे में वो कलमकार, वो पत्रकार जो लगातार इन गतिविधियों को ट्रैक करते हैं, उनकी नज़र में क्या है चुनाव और उसके बारे में क्या सोचते हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप श्रीवास्तव है। तो संदीप जी, ये बताइए क्या लगा नगर निगम चुनाव में, क्या लगता है किन मुद्दों पे गई? ये नगर निगम चुनाव जो है, ये अगर देखा जाए तो इसमें सबसे मेन चीज़ है विकास। जो व्यक्ति विकास करेगा आदमी उसी के साथ जाएगा। तो ठीक है, जो विकास कर रहा है आदमी उसके साथ जा रहा है। तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव हो सकता है कि वही? अगर आदमी बदलाव करेगा तब विकास होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, वो भी घबरा जाएगा। तो आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार पांडे। अच्छा प्रमोद जी, ये बताइए, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, तमाम चुनाव को देखा है, कवरेज किया है, क्या लग रहा है इस चुनाव में जनता किस तरफ जा रही है, क्या रुझान दिख रहा है आपको? देखिए, जनता इस बार बहुत ना कार्यकर्ता खुले हैं बहुत ज़्यादा, न जनता खुली है। इस नाते चुनाव के बारे में बहुत साफ आकलन करना तो आसान नहीं दिखता है। इतना ज़रूर है कि लड़ाई बढ़िया है दोनों पार्टियों के बीच में। यहाँ मुख्य विपक्षी दल सपा भी ठीक से लड़ रही है। परिणाम जो भी होगा बहुत ज़्यादा के अंतर से नहीं आएगा, लेकिन भाजपा के लिए भी स्थिति बहुत कोई ख़राब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने यादव प्रत्याशी मैदान में उतारा, कोई इसका असर दिख रहा है? और भारतीय जनता पार्टी के भी बागी प्रत्याशी के रूप में शरद पाठक बाबा लड़ रहे हैं, तो इसका दोनों का कुछ असर दिखे कम्बिनेशन में? देखिए, जहाँ तक भाजपा की बात है कि यहाँ तो बागियों का नुकसान हो, बागियों के चलते नुकसान हो रहा है, चाहे वो पार्षद को लेकर देख लीजिए और चाहे नगर निगम के महापौर को लेकर देखिए। लेकिन जहाँ तक ज़मीनी धरातल की जो बात है कि बसपा प्रत्याशी अपने सजातीय वोटों को, अपने क्षेत्र जवार और नाते रिश्तेदार को छोड़ करके बाकी बहुत इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव की उम्मीद है? पिछली बार आपको याद होगा समाजवादी पार्टी और भाजपा की जब लड़ाई हुई थी मेयर के लिए, पहला मेयर का जहाँ पे चुनाव था, तो उस समय आपने देखा होगा कि बड़ा नज़दीकी मुकाबला था। इस बार भी मुकाबला बहुत ही नज़दीकी है और एक आकलन किया जाता है कि 41 गांव चूँकि इस नगर निगम में जुड़े हैं और वहां की आबादी मुख्य विपक्षी दल के समर्थक के रूप में रही है। भाजपा को हमेशा वहां से नुकसान होता रहा है, लेकिन अब यह ओवरऑल जोड़ने के बाद समीकरण दिखेगा कि बागी कितना प्रभावित करते हैं और वहाँ की जनता एकमुश्त जाती है कि बढ़ती है। जो 41 गांव नए जुड़े हैं और नया परिसीमन हुआ, उससे चुनाव इधर उधर कुछ हो सकता है, मतलब परिणामों में फर्क आ सकता है? निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रभावित करेगा। अच्छा, क्योंकि बड़ी आबादी है। अच्छा, तो ये बताइए क्या नाम है आपका? ऋषि गुप्ता। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ओवरऑल वोटिंग जो थी ये बहुत कम हुई है अभी तक, तो क्या लगता है आपको कि जो पहले से अनुमान था कि, और क्या कारण रहा कि मतदाताओं में उतना उत्साह नहीं दिखाई दिया? अब देखिए जी, इस बार जो कड़कती धूप और गर्मी की वजह से मतदाता बाहर नहीं निकले और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 4 बजे के बाद जो है मतदाता प्रतिशत वो बढ़ेगा। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो पूरी तरह से साइलेंट है। जनता किस पर जाती है ये कोई नहीं तय कर पा रहा, क्योंकि जिस तरह से भाजपा का गढ़ अयोध्या है, लेकिन इस बार मतदाता भी पूरी तरह साइलेंट है और वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि भाई चौड़ीकरण में लोगों का नुकसान हुआ है, तो जिससे कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन मतदाता पूरी तरह से खुल नहीं रहे हैं कि हम किसको इस बार मत दें। चौड़ीकरण जो हो रहा है उसकी वजह से जो घर टूटे हैं, वो जो चौड़ीकरण के दायरे में आए हैं, तो वो बुलडोजर और ये सब मुद्दा है? नहीं, मुद्दा नहीं बनेगा। विकास होगा तो कुछ ना कुछ तो लोगों को नुकसान पहुंचाना है। तो भाई जब विकास हो रहा है अयोध्या का तो चौड़ीकरण होगा ही, क्योंकि आने वाले समय में अयोध्या में लाखों श्रद्धालु एक दिन में अयोध्या आएंगे, तो विकास हो रहा है तो चौड़ीकरण तो होगा, लाजमी है वो। समाजवादी पार्टी इस तरह का बुलडोजर मुद्दा है, तो अच्छा ये मुद्दा है? नहीं, इस तरह कोई मुद्दा फिलहाल यहाँ मतलब लोकल ग्राउंड पे नहीं है। ये पार्टी पॉलिटिक्स में मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकल लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं। 3 मुद्दे गिनाइए जिसपे चुनाव इधर उधर हो सकता है, मतलब जो मुख्य मुद्दे रहे। देखिए, उस हिसाब से अगर मुद्दों की आप बात करें तो मुद्दे बहुत प्रभावी नहीं हुए, इसलिए जो भी प्रचार प्रसार चला वो केवल पार्टी बेस पे चला है और पार्टी पॉलिटिक्स की बेस पे चला है। कभी ना किसी ने ज़मीनी मुद्दों को छूने की कोशिश की और ना किसी ने उस पर
बढ़ाने का काम किया। इसलिए लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ, लोगों के मुद्दे अपने हैं। लोगों के मुद्दे जैसे 41 जो नए गांव जुड़े हैं उनको टैक्स इम्पोज कर दिया गया, लेकिन अभी वहाँ विकास की धारा नहीं पहुँची है। अपराधियों में बाबा का बुलडोजर कितना असर है इस चुनाव में, कुछ है? नहीं, चुनाव और उसका कोई बहुत असर नहीं दिखता। वो एक स्लोगन हो सकता है, एक मोटिवेशन का स्लोगन हो सकता है, लेकिन इस चुनाव पे कोई बहुत असर नहीं दिखता। अति कांड कोई असर दिया? नहीं, उसका सीधा इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन यह है कि जो विगत की घटनाएं हैं और जो विगत की सरकार की पॉलिसी है उससे एक वर्ग में एकजुटता जरूर दिखी है। अच्छा, अति कांड का असर दिखा? कुछ तो दिखाएंगे, कुछ तो दिखाइए, कुछ दिखा अति कांड का असर? हाँ, अपराधियों में खौफ तो है। अब आप कई जिलों में देख लीजिए, अपराधी खुद सरेंडर कर दे रहे हैं थाने में ले जा करके, कह रहे हैं कि आप हमको अरेस्ट कर लीजिए, हम अपराध नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं बाबा का जिस तरह से बुलडोजर चल रहा अपराधियों पे, तो खौफ है। अयोध्या नहीं, बाकी अन्य जिलों में भी है। खौफ है? बिल्कुल है, बहुत। तो कुल मिला के 3 मुद्दे आप गिना नहीं पाए कि अब इतने दिन से आप लगातार देख रहे हैं, 3 मुद्दे कौन कौन से थे? ये मुद्दे दरअसल है क्या ना, जैसे आदमी का मुद्दा क्या होता है, आदमी का मुद्दा होता है विकास होता है। जो टैक्स दे रहा है उसके सापेक्ष सुविधाएं होती हैं। बिजली पानी होता है, बिजली पानी कोई समस्या अपना नहीं गई, इस नाते बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मुद्दे इरेज तब होते हैं जब एक कम्युनिटी बनती है। व्यक्तिगत किसी कहने से कोई मुद्दा नहीं बनता है। आप ही बता दो, इतने लोगों ने संकल्प पत्र जारी किए, इतने लोग घोषणा पत्र जारी किया, 3 मुद्दा कोई गिनाया हो उन्होंने? मैक्सिमम लोगों ने यही कहा हम उनका टैक्स माफ कर देंगे, किसी ने कहा टैक्स हाफ कर देंगे, बस यही मुद्दा तो आया। विकास की क्या संकल्पना होगी, कैसे नगर निगम विकास करेगा, किस तरह नहीं करेगा, किसी ने बताया? क्योंकि ये कम्युनिकेशन की जो स्थिति है वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। जनता अलग है, नेता अलग हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन प्रक्रिया नहीं मिलती। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगी तब तक मुद्दे नहीं डिसाइड हो पाते हैं। इसलिए संकल्प पत्र के तो बातें हो सकती हैं, मुद्दा नहीं मान सकता मैं उसको। तो ये पत्रकारों की राय है जो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मुद्दे कोई अस्पष्ट नहीं है, यानी स्थानीय मुद्दे भी उतने प्रभावी नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लोगों में राय है, जो आम जनता में राय है, आम मतदाता की जो राय है कि वो अस्पष्ट नहीं है, यानी अस्पष्ट होगी भी तो खुल नहीं रहा है, यानी सामने आके बता नहीं रहा है कि रुझान क्या है। कुछ यही स्थिति पत्रकारों की भी है। एक बात वो मानते हैं कि बीजेपी को बढ़त है और बीजेपी इस चुनाव में आगे भी जा रही है, लेकिन जो नए 41 गांव जुड़े हैं वो कितना प्रभावी होंगे जिस पर हर कोई खामोश है और किसी की स्पष्ट राय नहीं है। मनवीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।